नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता दुर्गेश पाठक और अन्य को 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड भरने पर जमानत दे दी। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट अदालत द्वारा जारी सम्मन पर उपस्थित हुए थे। सीएम अरविंद केजरीवाल और हिरासत में लिए गए अन्य आरोपियों की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। अमित शाह ने कहा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में JK-NC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भारत सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए 14C अभियान शुरू किया है। अब इस अभियान में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन भी शामिल हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की पहल में सक्रिय भागीदारी के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का आभार व्यक्त किया है। अमित शाह ने कहा कि अमिताभ बच्चन की भागीदारी से भारत को साइबर सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए मिशन में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी बुधवार को ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विश्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस बात पर बड़ा एहसास है कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य का मामला नहीं है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव यहाँ और भी महसूस किया जा रहा है। ऊर्जा परिवर्तन और स्थिरता अब वैश्विक नीति चर्चा का केंद्र बन गई है। भारत स्वच्छ और हरित गृह बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हम हरित ऊर्जा पर अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले G20 देशों में से एक पहले थे। ये प्रतिबद्धताएं 2030 के लक्ष्य से 9 साल पहले ही पूरी कर ली गई। महाराष्ट्र में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाना है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा किया था और भाजपा, शिवसेना और NCP के नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अमित शाह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद मांगा था। हालांकि अब अजित पवार ने इस दावे को सिरे से नकार दिया। अजित पवार ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 25 विधानसभा सीटों पर दोस्ताना लड़ाई का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बुधवार यानी कि 11 सितंबर को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई और इसका केंद्र पाकिस्तान रहा। गनीमत ये रही कि भूकंप में किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के निर्माण के विरोध में चल रहा प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। बड़ी संख्या में जमा हुए लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। प्रदर्शनकारी धीरे धीरे मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे और फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं इस मामले में हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बने कि शांति खराब हो। प्रदर्शन का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया जा सकता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने नामांकन दाखिल कर लिया है और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरा। नामांकन करने से पहले हुड्डा ने अपने आवास पर हवन पूजा किया। पूजा के दौरान भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा और बेटी बकूर भी मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में JJP और ASP ने कुल 17 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो वहीं रादौर के प्रत्याशी को बदल दिया गया है। पहली लिस्ट में कुल 19 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है, तो वहीं दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों को टिकट मिला था। हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव होने को लेकर JJP, ASP अब तक अपने 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा JJP और ASP ने रानिया सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को समर्थन दे दिया है।
जम्मू कश्मीर में बीते 48 घंटों के भीतर अनंतनाग और किश्तवाड़ के बाद उधमपुर में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। 11 सितंबर की शाम सेना ने उधमपुर में 3 से 4 आतंकियों की मूवमेंट पकड़ी। इसके बाद सेना ने ही इन्हें पकड़ने के लिए बसंतगढ़ के जंगलों को हर तरफ से घेर रखा है। सेना के मुताबिक 6 सितंबर से ये आतंकी भाग निकल रहे थे, लेकिन एक बार फिर इनको ट्रैप बनाकर घेर लिया गया। अपर्णा यादव ने यूपी महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद संभाल लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी उन्हें लेकर आयोग के ऑफिस पहुंची और 3 सितंबर को यूपी में महिला आयोग का गठन हुआ था, लेकिन उपाध्यक्ष बनाए जाने से अपर्णा नाराज चल रही थी। बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद आज उन्होंने अपना काम शुरू किया। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसको लेकर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस लगातार प्रचार कर रही हैं। दोनों के बीच बुधवार को डिबेट भी हुई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप भी लगाए, लेकिन इस डिबेट के बाद कमला हैरिस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कमला हैरिस को मशहूर पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट ने समर्थन दे दिया। टेलर स्विफ्ट ने एक इंस्टा पोस्ट में इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कमला को सपोर्ट करने का इसलिए सोचा क्योंकि वह उन अधिकारियों के लिए लड़ती हैं जिन पर मेरा विश्वास है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले 48 घंटों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मथुरा और आगरा में रेड अलर्ट के तहत रखा गया, वहीं जिसके तहत संभावित प्राकृतिक आपदाओं के लिए उच्चतम स्तर की तैयारियां करने के लिए कहा गया। वहीं इसके अलावा राज्य के 1 दर्जन से अधिक अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार सुबह मलाइका अरोड़ा के सौतेले पिता अनिल मेहता ने सुसाइड कर ली। एक्ट्रेस के 67 साल के सौतेले पिता ने बांद्रा में अपने घर की 6ठी मंजिले से कूदकर अपनी जान दे दी। घटना बुधवार सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। वहीं इस खबर से मलाइका के परिवार ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने अब मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। गत चैंपियन भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में मलेशिया को 8-1 से रौंद दिया। इस मैच को जीतने के साथ ही भारत ने जीत की हैट्रिक लगा दी। भारत ने बुधवार को लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड किया। राजकुमार पाल ने तीसरे, 25वें और 23वें मिनट में 3 गोले दागे, जबकि अरायजीत सिंह हुंडल ने 6ठे और 29वें मिनट में 2 गोले दागे। गुजरात सिंह ने 7वें, हरमनप्रीत सिंह ने 22वें और उत्तम सिंह ने 40वें मिनट में 1-1 गोले दागे। तो हमारी आज की 15 खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।